हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 3 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला। इसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 10। सो प्यारे बच्चों, दिस इज़ चैप्टर 10 फन एट द क्लास पार्टी। यानी कि हम क्लास में कुछ पार्टी करने वाले हैं, ठीक है, कुछ तैयारी करने वाले हैं। उसके बारे में हम फर्स्ट और सेकंड इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वैसे हम पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए, इसमें क्लास पार्टी में ये सारे के सारे बच्चे क्लास को सजाने में लगे हुए हैं, जैसे आप भी कर सकते हैं अपने यहाँ, ठीक है, क्लासेस में। तो इसकी हेल्प से हम छोटा बड़ा और मेज़रमेंट सीखेंगे, ताकि हम डेली जो हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं हम उसको खुद ही हल कर सकें। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लीना और आदि है, 2 बच्चे। ये अपने अपने हैंड से, इससे है ना, अपने हैंड से उसको खिसका रहे हैं, ठीक है, बेंच को नाप रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको मूव भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पर ये जो तोरण है वो लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे इसके ये देखिए पेंसिल से नाप रही है कि कितना ऊंचा होगा, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों देखिए, ये भी प्यारा बच्चा अपने फुट स्टेप से ये पूरी क्लास को नाप रहा है कि क्लास कितनी लंबी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग। डिस्कस एंड एक्सप्लेन हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चंस। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं इसी पिक्चर्स के बेस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ शोन इन द पिक्चर। सो पिक्चर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फ्रेंड्स हमको दिख रही हैं। फिक्सिंग तोरण, यहाँ पे सारे बच्चे तोरण लगा के सुंदर बना रहे हैं क्लास को, ठीक है। हेल्पिंग ईच अदर, से सब एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, जैसे टीम वर्क होता है, ठीक है। वर्क इन टीम्स एंड शिफ्टिंग, कुछ मटेरियल को शिफ्ट कर रहे हैं और मेजरमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। अपने ये फुट स्टेप से कर रहे हैं और यहाँ पर अपने हैंड स्पान से कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज शैली फाइंड द हाइट ऑफ द डोर। शैली ने डोर की हाइट कैसे फाइंड कर रही है। सी इज़ यूजिंग द पेंसिल, ये पेंसिल की यूज़ करके ये जो डोर है उसकी हाइट फाइंड कर रही है, ठीक है। थर्ड, लीना एंड आदि यूज़ देयर हैंड्स स्पान, ठीक है। देखिए अपने हैंड स्पान को यूज़ कर रहे हैं वो, ताकि वो मेज़र कर सकें कि कितनी लंबी है ये टेबल, ठीक है। विल दे बोथ गेट द सेम मेजरमेंट, क्या उनके सेम नंबर ऑफ हैंड से इसको काउंट कर लेंगे कि कितनी लंबी है। नहीं, बिकॉज उनके जो ये हैंड्स हैं, उनके हैंड का जो स्पान है वो डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो सबका डिफरेंट आता है ना। सो नेक्स्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स, क्लिक द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनीटेल। देखिए मज़ेदार है, हमने यहाँ पर ये जो प्यारी बच्ची है, ठीक है, जिसका नाम है शैली की जो पोनीटेल है, ये पोनीटेल मतलब इसकी जो चोटी है वो सबसे बड़ी है ना, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, टिक पेपर स्ट्रिंग इन द क्लासरूम दैट आर एज लॉन्ग एज द हाइट ऑफ द विंडो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पेपर स्ट्रिंग्स लगी हैं ना, ये भी विंडो के बराबर ही है, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया है ना, मज़ेदार। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, हाउ डिड यू फाइंड इट, कैन देयर बी अदर वेज ऑफ मेजरिंग इट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाय मेजरिंग टेप, बाय थ्रेड और बाय फुट स्टेप। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो प्यारा बच्चा है, ठीक है, आपके जैसे प्यारा बच्चा अपने पैरों के कदमों से इस क्लास की लेंथ को नाप रहा है या विड्थ को नाप रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्या बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, आइडेंटिफाई ऑल द वेज दैट चिल्ड्रन आर यूजिंग टू मेजर लेंथ इन दिस पिक्चर, विच वे डू यू फाइंड इज़ बेटर एंड वाई। बाय हैंड, बाय पेंसिल, ये सारे के सारे मेज़रमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब वो थ्रेड का यूज़ करके या फिर पेंसिल का यूज़ करके हाइट या लेंथ नाप रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे गलती की संभावना कम रहेगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और सुंदर सा चित्र दिया गया है। यहाँ पर ये सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड को चारों तरफ से तोरण से सजा रहे हैं, ठीक है। ये पेपर स्ट्रिंग लगा रहे हैं चारों तरफ, ये पेपर स्ट्रिंग है, ये रेड कलर की पेपर स्ट्रिंग है और ये वाइट कलर की है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रेड कलर लिखा हुआ है और ग्रीन कलर लिखा हुआ है, और यहाँ पर नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेमी सर्कल्स हैं, यानी कि आधे सर्कल, और यहाँ पे 5 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। ब्रीथ है और ये लेंथ है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, लेटेस्ट डू में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए देखिए, कलर द शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग विद रेड, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्ट्रिंग ये है सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेमी सर्कल्स बने, तो इसको हम रेड कलर कर देना है इसमें, ठीक है। तो बाय काउंटिंग सेमी सर्कुलर डिज़ाइन फाउंड करके हमने बता दिया कि ये जो स्ट्रिंग है वो सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे लंबी है, क्योंकि इसमें 10 सेमी सर्कल्स हैं।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, कलर द लॉन्गेस्ट पेपर स्ट्रिंग विद ग्रीन, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाइड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। तो देखिए फ्रेंड, सबसे लंबी स्ट्रिंग हमने कैसे फाइंड करी, हमने सेमी सर्कल फाइंड करके करी है और इसको हमको ग्रीन कलर से कलर कर देना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मोर कलरफुल पेपर स्ट्रिंग्स विल बी नीडेड टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ द ग्रीन बोर्ड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हाफ में मतलब कि ये एक ब्रेथ में और ये लेंथ में, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है ना, तो इसमें लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज यहाँ लगा दिया है स्ट्रिंग को। सेमी सर्कुलर स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे 5 है और यहाँ 10 है, यानी कि 10 और 5 15 और चाहिए यहाँ पे इस ब्रेथ, इस लेंथ में और इस ब्रेथ में लगाने के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा, 15 और चाहिए उनको। ठीक है, 5 + 10 + 5 + 10, सो टोटल 30 जो सेमी सर्कुलर स्ट्रिप चाहिए ताकि वो इस पूरे ब्लैक बोर्ड को सुंदर तोरण से लगा सकें, है ना। सो 15 स्ट्रिंग और लगा देंगे यहाँ पे सेमी सर्कुलर, तो ये जो डेकोरेशन है वो पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो 2 चाहिए, 1 2, लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर जो डिज़ाइन है वो 15 चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में टू स्ट्रिप्स चाहिए लंबी पेपर स्ट्रिंग्स और 15 ये सेमी सर्कुलर टोटल स्ट्रिप चाहिए, टोटल 30 और जो बची हुई है वो 15। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में देखिए, लेटेस्ट व्यू में कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कट एंड पेस्ट अ ऊल और कॉटन थ्रेड। आपको एक कॉटन थ्रेड यानी धागा ले लेना है और इतना लंबा लेके उसको कहीं फिक्स करना है, ठीक है, चिपका देना है, पेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये इसके इक्वल होगा वो कॉटन स्ट्रिंग। सेकेंड है, ड्रॉ अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन द स्ट्रिंग्स गिवन बिलो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जहाँ पे 3 स्टार बने हुए हैं, मैंने नंबर लिख दिए आपके लिए 1 2 3 ताकि छोटा बड़ा आपको कंपेयर करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लंबी बड़ी स्ट्रिंग बनाई है, उससे लॉन्गर स्ट्रिंग, इसमें कितने स्टार हैं, 7 स्टार्स बना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में, ड्रॉ अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग शैली एंड आदि आर होल्डिंग। देखिए शैली और आदि ने एक डेकोरेटिव स्ट्रिंग ली है ना, उससे छोटी स्ट्रिंग हमने यहाँ पर बना दी है ना मज़ेदार। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पेज में एक ये आप समझ जाइए, ये राजस्थानी समझ सकते हैं, राजस्थानी फेस है। ठीक है, ड्रॉ अदर हाफ ऑफ द मोस्टैक। राजस्थानी की जनरली ऐसे लंबी लंबी मूछें होती हैं, तो देखिए हमें एक तो ये मोस्टैक बनी हुई थी, इन सज्जन का ये जो आधी मूछ थी वो बनानी थी, तो हमने बना दी है। ठीक है, आप भी खुद से बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, लुक एट द स्ट्रिंग्स एंड हेल्प आदि चूज़ द लॉन्गेस्ट वन, हाउ डिड यू फाइंड आउट डिस्कस। तो आपको देखिए फ्रेंड, छोटे और बड़े स्ट्रिंग में बताना था कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, आदि की हेल्प करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो बल्ब्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग है ना, जैसे हम दीपावली में लगाते हैं घरों में या किसी त्यौहार में लगाते हैं, तो इसमें कितने बल्ब्स हैं फ्रेंड्स, मैंने नंबर्स लिखे, देखिए टोटल 1 से लेके 16 बल्ब्स हैं, और ये जो छोटी स्ट्रिंग है इसमें 1 से लेके 12 बल्ब्स ही हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि दिस इज़ स्मॉलर स्ट्रिंग एंड दिस इज़ बिगर स्ट्रिंग। सो Shelly and Adi need to take a large table inside the classroom for the party. The table is too heavy for both of them to move. Without lifting the table, how can they figure out if the table can go through the door or of the classroom? Help them find out what they must do. तो बच्चों देखिए, उनको टेबल को क्लासरूम के बाहर लेके जाना है, तो कैसे वो लेके जाएंगे, अभी टेबल को उठाना नहीं क्योंकि वो भारी भी है, तो वो क्या करेंगे, भारी होने की वजह से अपने फ्रेंड्स की और मदद ले लेंगे, ताकि जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो उस भारी टेबल को उठाना आसान होगा, किसी बड़े की हेल्प भी ले लेंगे ताकि उनको चोट ना लगे। फिर वो क्या कर सकते हैं, एक थ्रेड लेके, अगले पेज में बनाया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, शैली और आदि दोनों बहुत समझदार बच्चे हैं, इन्होंने एक थ्रेड ले लिया है। तो शैली क्या कर रही है, इसको लेंथ वाइज नाप रही है, लेंथ वाइज ये इससे नहीं निकलेगा, ठीक है, इस डोर से बाहर। ऐसे ही आदि ने क्या किया, इसकी ब्रीथ वाइज इसको नापा, देखिए रेड कलर के थ्रेड से, यहाँ से भी ये नहीं निकल पा रहा। द टेबल कैन पास थ्रू द डोर दिस वे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या ये नहीं निकलेगा, यस इट इज़ लॉन्गर दैन द डोर। ठीक है, ये और ये इसकी हाइट हमने यहाँ बना दी है, तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ठीक है, आदि क्या कह रहा है, आई मेजर द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कैन देयर बी अ वे टू टेक द टेबल इनसाइड द डोर इफ़ बोथ द लेंथ एंड ब्रीथ आर मोर देन द विथ ऑफ द टेबल, विथ ऑफ द डोर।
ठीक है। यदि ये बोल रहे हैं कि यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों इस डोर से ज़्यादा हो तो कैसे अंदर ला सकते हैं। तो एक और वे है फ्रेंड्स, देखिए तीसरा वे हाइट। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा और इसको टेढ़ा करके ये बच्चे अंदर ला सकते हैं। तो हमने लिखा भी है यहाँ पे, यस हाइट वाइज द टेबल कैन बी टेकन आउट या टेकन इनसाइड। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, इस प्यारे बच्चे ने एक ब्रिज बनाया है, ये दो बड़े ईंटों का या फिर ब्रिक्स का यूज़ करके, और ऊपर एक और पतली सी बुक रख दी है। अब वो पास कर रहा है, इसके थ्रू की कौन कौन सी चीज़ें पास होंगी, ठीक है। तो आपको नाम बताना है कि इस ब्रिज से कौन सी चीज़ें पास हो जाएंगी। सो कॉपीज़, कंपास, पेंसिल्स, यहाँ पे वो पास कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चैप्टर 10 का पार्ट 1 है वो हमने समझ लिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।